Good morning to all of you. Welcome in your chemistry class. Chapter number 3, periodic table और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमारा चैप्टर चल रहा था. तो क्लास 11th चैप्टर 3 उसमें भी हम ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पूरी की पूरी जो पीरियोडिक टेबल थी उस पूरी पीरियोडिक टेबल को बेटा 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाइड किया था. एस ब्लॉक, इधर कौन सा था, पी ब्लॉक, दोनों के बीच में यहाँ, ठीक है, और नीचे था एफ ब्लॉक. तो पहले की 2 क्लासों में हम एस और पी ब्लॉक को डिस्कस कर चुके थे. आज बेटा हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट्स राइट. तो सबसे पहली बात तो यही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहना किसको है, डेफिनेशन क्या होगी डी ब्लॉक एलिमेंट की. डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहें किसको, तो इस तरीके के एलिमेंट बेटा जिनका जो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, डी सब शेल में. ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सब शेल नॉन एज डी ब्लॉक एलिमेंट. अब डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बेटा वो एस और पी के बीच में होते हैं. एस और पी वालों को मिला के क्या कहते थे, रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपको याद हो तो. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते थे. और डी वालों की जो प्रॉपर्टी है वो एस और पी के बीच की होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं. दैट्स राइट. या ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं. ठीक है. तो इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो कि इन एलिमेंट के अंदर 3rd से लेकर के 12 तक के ग्रुप आते हैं. बीच के 10 क्यों आएंगे, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करेगा, डी सब शेल में. और डी जो सब शेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. और ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर 10 इलेक्ट्रॉन. 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए टोटल जो सब शेल होंगे वो कितने होंगे, टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे 10 होंगे, इसलिए टोटल जो ग्रुप यहाँ पर है वो 10 होंगे, 3 to लेकर 12. दैट्स राइट. कहाँ पर होते हैं, सेंटर में होते हैं पीरियोडिक टेबल में. दीज आर करेक्टराइज्ड बाय द फिलिंग ऑफ इनर डी. इनके अंदर क्या होता है, डी में, और डी भी कौन से वाला, आउटर शेल का डी नहीं होता है, आउटर शेल से अंदर वाला, इसमें पेनल्टीमेट शेल का जो डी होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं. ठीक है. देयरफॉर referred as D block element. These element have the general outer इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इनका सबसे बाहर वाला जो सबसे आउटर वाला ये न्यूक्लियस होगा, सबसे आउटर वाला जो शेल होता है उसमें एस सब शेल में 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और उससे अंदर वाले का जो डी होता है, ठीक है ना, उसमें इट मीन्स n-1d, उसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सारे के सारे मेटल्स होते हैं. दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयन. ठीक है ना. कलर्ड आयन ये बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कलर्ड आयन बनाते हैं. ठीक है. इसके अलावा वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. क्यों करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऐसा हम 12th क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए. ठीक है. एंड ऑफ्टनली यूज्ड एज और कैटलिस्ट की तरह काम आते हैं. जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होते हैं बेटा, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, इनका आउटर सेल में भी 2 होते हैं और डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है ना. ये क्या करते हैं, विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये डू नॉट शो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट की मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ये शो नहीं करते हैं, इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी इन तीनों को डी ब्लॉक एलिमेंट तो कंसीडर करते हैं. दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, बट दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, ट्रांजिशन नहीं मानते हैं, बट डी ब्लॉक एलिमेंट तो इनको मानते हैं. इन ए वे transition metals form a bridge between chemically active metals of S block element and less active element of 13 and 14. ठीक है. and thus take their familiar name transition element. ठीक है. ये दोनों के बीच में ब्रिज होते हैं.
एस ब्लॉक की मोर रिएक्टिव और 13-14 की जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उनके बीच में, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट हम कहते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं इसको, और ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं वो यहाँ से आप देखेंगे तो एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, इसके बीच में होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट में टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल बेटा 4 सीरीज होती हैं। टोटल 4 सीरीज भी कौन कौन सी होती है बेटा? ये जो फर्स्ट सीरीज होती है इसमें लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करता है, इसलिए इसको 3D सीरीज कहेंगे। इसमें 4D में एंटर करेगा तो 4D सीरीज, दैट इज़ 5D एंड दैट इज़ 6D सीरीज। ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड डी सीरीज, 3D सीरीज, या इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, ये वाली जो कि यहाँ स्कैंडियम से लेकर के कहाँ तक जाती है? जिंक तक जाती है। सेकंड जो होती है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम 4D सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर करता है। ये ट्रियम से लेकर के कैडमियम तक होती है। फिर होगी 5D सीरीज जो कि लेंथेनम 57, बीच में 14 एलिमेंट हट जाते हैं। फिर हैफनियम आ जाता है 72, और 72 से लेकर के कंटिन्यू फिर 80 तक होती हैं थर्ड। और उसके बाद में फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या 6D सीरीज, इसमें एक्टिनियम होता है 89 का, और उसके बाद में 14 एलिमेंट चले जाते हैं। फिर 104 अदर फोर्नियम से लेकर के CN तक ये एलिमेंट यहाँ पर होते हैं। अब इसमें से ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट लिखे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब 3D सीरीज, 3D सीरीज या फर्स्ट सीरीज कह सकते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो, शक्ति विकर्मन फैकोनी क्यों जाने, ऐसे करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको याद ही होगा कि क्रोमियम में एक्सेप्शन होता था और कॉपर में एक्सेप्शन हो जाता था, ठीक है ना। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। अब आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन के भी अंदर वाले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके अंदर क्या होता है बेटा? इनके अंदर जो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर एंटर करता है? एफ सब शेल में। लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सब शेल। एफ जो सब शेल होता है बेटा, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? याद होना चाहिए 7, ठीक है। और ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 2 2 2 7 टाइम करोगे तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे 14। इसलिए टोटल जो एलिमेंट हो सकते हैं एक सीरीज में वो 14 हो सकते हैं। दैट्स राइट। और कहाँ लिखे जाते हैं? द 2 रो एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो इनमें इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर के एस में नहीं होते, इनके इलेक्ट्रॉन उससे अंदर वाले का जो डी होता है उसमें भी बहुत कम, और उससे अंदर वाले का जो एफ होता है ना, उसमें बेटा आउटर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका वैलेंस सेल, ये पेनल्टीमेट सेल, और ये होता है इनर पेनल्टीमेट सेल, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी हम कहेंगे। तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सबसे आउटर का जो एस होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन S2, उससे अंदर का जो D होता है n-1D, उसमें 0 या 1 इलेक्ट्रॉन, और उससे भी अंदर का n-2 वाला जो F होता है उसमें 1 to 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इनका जर्नल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड इन ईच एलिमेंट फिल्ड इन n-2 F में, ठीक है। आउटर में नहीं, पेनल्टीमेट में नहीं, इनर पेनल्टीमेट के F के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। सारे के सारे मेटल्स होते हैं। विद इन ईच सीरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर क्वाइट सिमिलर। एक सीरीज के अंदर जो आपके SP और DF, तो ये यहाँ पर 2 सीरीज यहाँ पर होती हैं, ठीक है ना। तो क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब देखिएगा, फर्स्ट जो सीरीज होती है वो एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए इनको एक्टिनॉइड कहते हैं। और सेकंड जो सीरीज होती है वो लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए उनको लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। तो एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। एक्टिनॉइड जो एलिमेंट होते हैं बेटा, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, मैंने उल्टा बोल दिया। ये ऊपर वाले लेंथेनॉइड होते हैं और नीचे वाले एक्टिनॉइड होते हैं। तो लेंथेनॉइड जो होते हैं ये एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड वाले जो एलिमेंट होते हैं बेटा वो रेडियो एक्टिव होते हैं मोस्ट ऑफ,
ठीक है। और मैनी एक्टिनोइड एलिमेंट जो होते हैं ऊपर वाले, क्या कह दिया मैंने, ये लेंथेनोइड है ऊपर वाले, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं, ये लेंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं और ये एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं। तो एक्टिनोइड्स जो होते हैं मोस्टली रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। एक्टिनोइड्स एलिमेंट हैव बीन मेड ओनली इन नैनोग्राम quantities or even less by nuclear reaction and their chemistry is not fully studied. That's right. एक्टिनोइड जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और एक्टिनोइड जो होते हैं बेटा इनको हम ये सिंथेटिक होते हैं, और इसमें भी यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट आते हैं ना बेटा, वो जर्नली हमारी अर्थ पे पाए नहीं जाते, वो बहुत सारी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर ये सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी कहते हैं। दैट्स राइट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, अब दो सीरीज यहाँ पर होती हैं, कौन कौन सी वो देखिए। लेंथेनम के बाद वाली लेंथेनोइड सीरीज होती है ना, तो इनमें इलेक्ट्रॉन 4f में फिल होता है और इनमें इलेक्ट्रॉन 5f में फिल होता है, इसलिए इनको हम 4f सीरीज कहते हैं, इनको 5th एफ सीरीज भी कह सकते हैं। तो लेंथेनोइड मतलब जो लेंथेनम के बाद आते हैं, दीज आर लेंथेनोइड्स, ठीक है। इनको 4f सीरीज कहते हैं जो यहाँ से यहाँ तक होते हैं। और एक्टिनोइड कौन से होते हैं, जो एक्टिनियम के बाद आते हैं, इनको हम 5f सीरीज कहते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक होते हैं, 90 से 103 लॉरेंशियम तक होते हैं बेटा, ठीक है। ये आपको याद रखने होंगे और इनके बारे में डिटेली हम 12th क्लास के अंदर जाकर के डिस्कस करेंगे। ये हुआ एफ ब्लॉक के एलिमेंट। उसके बाद में इसी में ही नेक्स्ट, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा आता है तो आप पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल डिटरमाइन कर सकते हो। हाउ कैन वी फाइंड आउट ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो वेरी सिंपल। सबसे पहले कोई भी एलिमेंट आपको दिया हुआ है उसका आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल, सबसे लास्ट का जो सेल है वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका लिख लीजिए, सबसे आउटर वाले का, वही होता है उसका नंबर ऑफ पीरियड। यहाँ से नंबर ऑफ पीरियड पता लग जाएगा। अब जो सबसे लास्ट वाला जो शेल है उसमें जो सब शेल होगा, ठीक है, और उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, अब वो एस पी डी या एफ किसी ना किसी सब सेल में एंटर कर रहा होगा, वहाँ से आपको उसका ब्लॉक पता लग जाएगा, ठीक है। अब एस ब्लॉक का अगर है तो एस ब्लॉक का होगा तो या तो लास्ट में S1 होगा या S2 होगा, तो लास्ट में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसका अकॉर्डिंग सीधा उसका ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर सीधा हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें लास्ट में 1 है तो ग्रुप नंबर 1, 2 है तो 2। सॉरी, पी ब्लॉक एलिमेंट है तो लास्ट में P1, P2, P3, P4, P5 और P6 होगा, ठीक है। अब देखिए अगर P ब्लॉक का है तो उसका जो, जैसे मान ली P4 है तो P4 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो ये होंगे, और इससे पहले आपको 10 और ऐड करना है तो बराबर 14, ये आपका हो जाएगा ग्रुप नंबर, ठीक है। तो ग्रुप नंबर बराबर 10 प्लस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल, ठीक है। डी ब्लॉक का अगर है तो डी में क्या होगा, 1 to 10 तक कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ग्रुप नंबर बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी एंड एन एस सब शेल, दैट्स राइट। तो आप उसमें क्या कीजिएगा, 2 और ऐड कर दीजिए, डी में जो इलेक्ट्रॉन है सीधा सीधा सा आ जाएगा। और अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर एफ का तो फिक्स कितना होता है, 3 ही होता है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम थर्ड ग्रुप से ही कोरिलेट करते थे, यहीं पर मानते हैं इनको, तो एफ वाले तो थर्ड ग्रुप में ही आ जाएंगे। पीरियड अब उनका पीरियड जो है वो 6 होगा या 7th होगा, क्योंकि ये केवल 6 और 7 पीरियड से ही बिलोंग करते हैं। इस तरीके से पता लगा सकते हैं। अभी आपको कुछ कम समझ में आया है, बट जैसे ही हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए ये एक एग्जाम्पल आपको दिया, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आपको कहा जाए कि 117 किसी का एटॉमिक नंबर है, किसी का 120 भी है, तो अब आप इनका क्या बता दीजिए, ग्रुप बता दीजिए, ठीक है।
और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दीजिए, मतलब ग्रुप और पीरियड बताओ कॉन्फ़िगरेशन। तो 117 का आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है। तो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपका आएगा 7s2 7p5, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि लास्ट का इलेक्ट्रॉन p में एंटर कर रहा है, तो ये जो है ये p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। पहली बात तो ब्लॉक इसका p हो गया। अब p ब्लॉक में जो होते हैं वो तो 6 ग्रुप होते हैं, 13 से लेकर के और कहाँ तक होते हैं 18 तक। अब पता नहीं कौन सा है, तो देखो p के अंदर इसका 5 है, p में 5 है, तो इसका मतलब p में 5 इलेक्ट्रॉन है और शुरू में 2 ग्रुप ये और 10 ये, तो कितने हो गए 2 और 10 कितने होते हैं 12 होते हैं ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 12 नहीं केवल 10 जो है वो ऐड करना है। 10 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15, दैट्स राइट। तो 15, तो इसका मतलब ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है, दैट्स राइट। 10 प्लस में 5 इज इक्वल टू 15। सॉरी गड़बड़ हो गई ये तो, हाँ भाई गड़बड़ हो गई ना। तो 10 कैसे 12 ऐड करना पड़ेगा, सॉरी क्या ऐड करना पड़ेगा आपको 12 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 तो ये होते हैं और 2 आपके ये होते हैं, 2 ग्रुप इसमें। तो 10 2 12 हो गए, तो 12 ऐड कर दीजिए। तो 12 जैसे ही इसमें 5 ऐड करो कितना हो जाएगा 17। या ऐसा नहीं करा तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके वैलेंस सेल में देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे आउटर में इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 5, तो 2 और 5 कितने हो गए 7। अब 7 अगर हो गए तो एस के इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी काउंट कर लिए, अब बस ये डी के 10 बचे ना, तो 10 और जोड़ दीजिए तो भी कितना हो जाएगा 17। तो वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप केवल जो P है उसका काम में ले रहे हो या टोटल वैलेंस को काम में ले रहे हो। टोटल वैलेंस को काम में ले रहे हो तो बीच में 10 ऐड कर दीजिएगा, और अगर केवल P के काम में ले रहे हो कि P में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो P में 5 हो गए हैं, तो अभी S और D के और बचे हैं 10 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 17। इसका मतलब ये 17 ग्रुप का एलिमेंट होगा। अब आपको ये पता लग गया ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक P हो गया, ग्रुप हो गया इसका 17। अब आपको पीरियड बताना है, पीरियड कौन सा होगा। तो देखिएगा सबसे आउटर शेल वाला, ये आउटर शेल है, इसमें सब शेल देखो 7s2 7p5, तो सबसे आउटर जो शेल है वो 7, और ये जो आउटर शेल का नंबर होता है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही बताता है पीरियड 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7th पीरियड से बिलोंग करेगा। तो इसका पीरियड कौन सा होगा 7th, ब्लॉक होगा P, और ग्रुप कौन सा होगा इसका 17, इट मीन्स हैलोजन फैमिली से बिलोंग करेगा। ऐसे ही एटॉमिक नंबर जिसका 120 होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 8s2, दैट्स राइट। अब 8s2 में क्या हो जाएगा, तो देखिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन S में एंटर कर रहा है इसलिए S ब्लॉक हो गया, S में 2 हो गए इसलिए सीधा सीधा सा सेकंड ग्रुप हो जाएगा। पीरियड कितना होगा, आप देखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 8 है, इसका मतलब सीधा सीधा सा पीरियड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप तीनों चीज़ बता सकते हो कि ग्रुप कौन सा होगा, ब्लॉक कौन सा होगा और पीरियड कौन सा होगा। चलिए अभी एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, ये रहा। इन टर्म ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट 1 1 14। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का क्या जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 7s2 7p2। p2 आने का मतलब सीधा सा p ब्लॉक हो गया और p में 2 आ गया, दैट्स राइट। तो 2 ये 10 ये कितना हो गया 12 और 2 ये कितना हो गया 14। इसका मतलब ये 14 नंबर का जो ग्रुप है उससे बिलोंग करने वाला है, ग्रुप इसका हो गया 14, ठीक है। पीरियड कौन सा होगा, तो ये लास्ट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 है तो 7th पीरियड, और ग्रुप हो जाएगा 14, ले लीजिए पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा ये। राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द, आप उल्टा कह रहा है, उल्टा क्या कर रहा है कि वो थर्ड पीरियड, पीरियड कौन सा है, पीरियड जो है बेटा वो है थर्ड पीरियड, ठीक है। और ग्रुप कौन सा है 17th, ग्रुप है 17th, ले लीजिए कर सकते हैं इसको। ग्रुप 17 थर्ड पीरियड, पीरियड थर्ड है, इसका मतलब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है थर्ड शेल में, वैलेंस शेल थर्ड होगा। ग्रुप 17 ग्रुप किस में आता है पी ब्लॉक में, तो पी, ठीक है। और 17th कब बनेगा, तो 17th बनाने के लिए 2 ये और 10 ये हटा दीजिए यहाँ से, तो 12 इससे डिडक्ट करोगे तो 5 बच गया, तो 5 3p5 जो है वो इसका होने वाला है लास्ट।
ठीक है। अब लास्ट 3p5 होने वाला है, तो फिर स्टार्टिंग के हम लिख लेंगे क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब काउंट कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 2 7 7 10 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब सीधा सा क्लोरीन हो गया। तो ये जो एलिमेंट है ये आपका क्लोरीन होगा। दैट्स राइट। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया है ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स के आधार पर एलिमेंट्स जो है उन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ब्लॉक को देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट की पोजीशन क्या होने वाली है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।